जरा सोचिए, एक छोटी सी नाव बीच समंदर में और उस पर एक परिवार, चारों तरफ सिर्फ विशाल उग्र लहरें। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हमें दिखाती है कि इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के लिखे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर पर आधारित है। अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। ये शब्द किसी बड़े फिलॉसफर के नहीं, बल्कि एक 6 साल के बच्चे के हैं, और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां इन शब्दों का जन्म हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक सपने से, एक ऐसा सपना जो 200 साल पुराना था। साल था 1976, जब एक परिवार इंग्लैंड के प्लायमाउथ से निकला। और ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, ये इतिहास को दोबारा जीने की एक कोशिश थी। और देखिए, ये कोई प्रोफेशनल सेलर्स की टीम नहीं थी। नहीं, ये एक परिवार था। एक पिता, एक माँ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। इनका मकसद था महान खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक के रास्ते पर चलकर दुनिया का चक्कर लगाना। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। सोचिए, पूरे 16 साल इस परिवार ने अपनी जिंदगी के 16 साल ब्रिटेन के तूफानी समंदर में अपनी स्किल्स को निखारने में लगा दिए थे, बस इस एक बड़े सफर के लिए। उनकी नाव वेव वॉकर सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं थी, वो उनका घर थी, उनकी उम्मीद थी। एक 23 मीटर 30 टन की मजबूत नाव, जिसे खास तौर पर सबसे खराब मौसम को झेलने के लिए टेस्ट किया गया था। पर क्या ये काफी था? सफर का पहला हिस्सा, जो अफ्रीका के किनारे किनारे था, वो इतना शांत था कि धोखा हो जाए। इसने उन्हें एक तरह की झूठी तसल्ली दे दी, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सीधे समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें पता था कि आगे का सफर बच्चों का खेल नहीं है, इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए 2 और अनुभवी नाविकों को अपने साथ ले लिया, क्योंकि दक्षिणी हिंद महासागर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक है, उसका सामना करने के लिए उन्हें हर हाथ की जरूरत थी। और बहुत जल्द तेज तूफानी हवाओं ने उन्हें घेर लिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कथावाचक को हवा से डर नहीं लग रहा था। असली खौफ तो लहरों का था। पानी की वो विशाल दीवारें जो उनके जहाज के मेन मास्ट यानी सबसे ऊंचे खंभे जितनी ऊंची थीं, हर लहर मानो उन्हें निगल जाने को तैयार थी। सोचकर देखिए, उस भयानक मौसम के बीच वो लोग क्रिसमस मना रहे हैं, एक छोटी सी उम्मीद के सहारे। लेकिन नया साल कोई राहत लेकर नहीं आया, बल्कि 2 जनवरी को समंदर ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया। क्रू ने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने स्टॉर्म जेब, मतलब तूफान में इस्तेमाल होने वाला छोटा पाल, नीचे कर लिया, लाइफ जैकेट पहन ली। वो हर उस चीज के लिए तैयार थे जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी। पर समुंदर के इरादे कुछ और ही थे, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर अचानक सब शांत हो गया। वो हवा का शोर, लहरों की गड़गड़ाहट, सब बंद। एक अजीब डरावना सन्नाटा छा गया। कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति। और उसी सन्नाटे में उन्होंने उसे देखा। वो कोई आम लहर नहीं थी। वो पानी की एक सीधी खड़ी दीवार थी, जो किसी बिल्डिंग की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। टक्कर एक धमाके जैसी थी। एक ही पल में कथावाचक व्हील से उड़कर समंदर में जा गिरे। उनकी हड्डियां टूट चुकी थीं और वो डूब रहे थे। उस एक पल के लिए उन्होंने हार मान ली, मौत को एक अजीब सी शांति के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। किस्मत ने साथ दिया। उनकी लाइफलाइन यानी सुरक्षा रस्सी टूटी नहीं, और एक दूसरी लहर ने उन्हें वापस जहाज के डेक पर फेंक दिया। मौत के मुंह से वापस आकर अब जिंदा रहने की असली जंग शुरू हुई। और जैसे ही वो कुछ संभले, उनकी पत्नी मैरी की चीख ने उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। हम डूब रहे हैं। जहाज के डेक टूट चुके थे और बर्फीला ठंडा पानी तेजी से नाव के अंदर भर रहा था। अगले कुछ घंटे कैसे बीते, शायद उन्हें भी ठीक से याद नहीं। सब पागलों की तरह लड़ रहे थे, बाल्टियों से पानी बाहर फेंक रहे थे, टूटे हिस्सों की मरम्मत कर रहे थे। उन्होंने मदद के लिए मेडे कॉल्स की, लेकिन उस विशाल समंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कोई जवाब नहीं आया। और इसी अफरा तफरी के बीच कथावाचक की नजर अपनी बेटी सू पर पड़ी। उसके सिर पर एक बड़ा सा गोला उभर आया था। आंखें सूजकर काली हो गई थीं। जब पिता ने पूछा कि उसने बताया क्यों नहीं, तो उसका जवाब दिल तोड़ देने वाला था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे।
और इसके कुछ ही देर बाद उनके बेटे जोनाथन ने वो शब्द कहे जो इस कहानी का नाम बन गए। एक 6 साल के बच्चे की तरफ से हिम्मत का इतना बड़ा बयान, इन 2 बच्चों के साहस ने कथावाचक में लड़ने की नई जान फूंक दी। अब वो हार नहीं मान सकते थे। अब ये तो साफ था कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते। उनका जहाज एक टूटे हुए खिलौने जैसा हो गया था। अब उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद थी उस विशाल समंदर में मौजूद 2 छोटे-छोटे टापुओं में से किसी एक को ढूंढ निकालना। उस फ्रांसीसी साइंटिफिक बेस आइल एम्स्टरडम को ढूंढना, ये कुछ ऐसा था जैसे पूरे समंदर में सुई की नोक के बराबर 2 डॉट्स को ढूंढना। एक जरा सी चूक का मतलब था हमेशा के लिए खो जाना। लगातार 36 घंटे तक पानी बाहर निकालने के बाद सब बुरी तरह थक चुके थे। कथावाचक ने जो हिसाब लगाया था उसके मुताबिक वो शायद उस टापू से आगे निकल चुके थे। हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो ये मानकर सो गए कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, उनके बच्चों ने उन्हें जगाया। उनकी आवाज में खुशी थी। हर मुश्किल को पार करते हुए वो ज्वालामुखी चट्टान आइल एम्स्टरडम ठीक उनके सामने थी। उन्होंने कर दिखाया था। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत टापू लग रहा था। बाद में जब कथावाचक ने इस बारे में सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी सेलिंग स्किल्स या किस्मत की वजह से नहीं बचे थे। वो बचे थे अपने बच्चों की कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद और उनके अविश्वसनीय साहस की वजह से। उन बच्चों ने सिखाया कि असली ताकत क्या होती है। तो वेव वॉकर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी के सबसे बड़े तूफानों में भी असली ताकत किसी हुनर या चीज़ों में नहीं होती। वो होती है हमारे रिश्तों में, प्यार में और एक दूसरे के लिए जीने की इच्छा में। अगर इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन ने आपको भी प्रेरित किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। आपकी एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकती है।